हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडीज़ में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित इमिट होती हैं? ऑप्शंस हैं केवल धान के खेतों से, पैडी फील्ड्स ओनली, केवल दीमक की बाम्बी से, टर्मिट्री ओनली, ए और बी दोनों से, या उपरोक्त में से किसी से नहीं, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों से। देखिए, जो मीथेन होती है, मीथेन वो अपूर्ण अपघटन का उत्पाद होती है, यानी कि जो है इसका अपघटन जो होता है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। और जो दीमक होते हैं वो सेलुलोज का पाचन करते हैं, और इसी क्रम में वो मीथेन का, जब वो सेलुलोज का पाचन कर रहे होते हैं तभी वो मीथेन का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो तो सही है कि दीमक की बाम्बी से जो है मीथेन का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा जो धान के जो खेत होते हैं उनसे भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन 1 जो है ए वाला, ये भी सही है। तो इसलिए क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी जो है, ए और बी दोनों, ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, ग्राफीन होता है, ऑप्शंस हैं कार्बन की मिश्र धातु, अलॉय होती है कार्बन की, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, नैनो स्ट्रक्चर होता है, या कार्बन का समस्थानिक आइसोटोप होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, नैनो स्ट्रक्चर होता है कार्बन का। ग्राफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, और ये कार्बन का द्विआयामी रूप होता है। ठीक है, और जिसमें ये षटकोणीय जाली, हेक्सागोनल जाली के रूप में, ये एक पतली परत के रूप में जो है, कार्बन परमाणु की एक पतली परत होती है, उसके रूप में ये व्यवस्थित होता है। ग्राफीन की जो खोज की थी वो कॉन्स्टेंटिन नेवोसिलोव ने की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, निम्नलिखित में किसका आविष्कार विल्हेम्स रॉन्टजन द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं रेडियो, एक्सरे मशीन, बिजली का बल्ब, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्सरे मशीन। विल्हेम्स रॉन्टजन द्वारा एक्सरे मशीन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? तो यहाँ पे फ्रूट्स दिए गए हैं, इनमें पूछा गया है कि किस्में, ये जो सुल्तान, गुलाबी और काली चंपा जो है ये किनकी किस्में हैं? ऑप्शंस हैं शरीफा, कस्टर्ड एप्पल, ऑरेंज वही संतरा, अमरूद गुआवा, और ग्रेप्स अंगूर। तो ये किसकी किस्म है? क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंगूर। तो सुल्तान, गुलाबी और काली चंपा जो है ये अंगूर की प्रजातियां हैं, अंगूर जो फल है इसकी प्रजाति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? जो साबुन का जो बबल होता है उसको जब आवेशित किया जाता है, उसको चार्ज जब किया जाता है तो क्या घटित होता है? त्रिज्या, यानी उसकी जो रेडियस होती है वो बढ़ जाती है, उसकी रेडियस या त्रिज्या जो है वो घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, मतलब कि वो फूट जाता है, या और उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं होती है। क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, त्रिज्या बढ़ जाती है, रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाती है जब किसी साबुन के बुलबुले को चार्ज किया जाता है या उसको आवेशित किया जाता है। ठीक है, तो उसकी रेडियस इंक्रीज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा पृष्ठ तनाव, जो सरफेस टेंशन जो होती है उसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे युग्म दिए गए हैं। ठीक है, उनमें से कौन सा मैच्ड नहीं है ये हमें देखना है। तो देखिए, पहला क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक सिंथेटिक स्वीटनर, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ स्पेशलाइज्ड रबड़, रेयॉन मॉडिफाइड या रूपांतरित स्टार्च। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी,
रेयॉन रूपांतरित स्टार्च, इसमें मॉडिफाइड स्टार्च बोला गया है, तो ये गलत कैसे है? क्योंकि रेयॉन जो होता है वो सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे होते हैं, आर्टिफिशियल रेशे बनाए जाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल जो है ये धागे होते हैं, ना कि ये रूपांतरित स्टार्च होते हैं। और ये किसका रेयॉन बना होता है? सेलुलोज का। रेयॉन जो है वो रासायनिक दृष्टि से सूत के समान होता है, ठीक है, एक तागे के समान होता है। और रेयॉन का जो उपयोग किया जाता है, उसका यूज़ कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका यूज़ किया जाता है और जाली बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा अगर रहता है तो क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। मतलब कह सकते हैं कि जो थर्मस फ्लास्क जो होता है उसमें लंबे समय तक अगर हम लिक्विड चाहे वो हम गर्म रखें तो वो गर्म रहेगा काफ़ी समय तक के, अगर ठंडा लिक्विड भी रख रहे हैं तो वो काफ़ी समय तक के ठंडा रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें यहाँ बोला गया है उसमें ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति, ना कोई हानि हो रही होती है ना ही कोई प्राप्ति हो रही होती। तो ये जो है ये क्यों हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, संचालन के द्वारा, संवहन एवं विकिरण के द्वारा, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए ये जो है थर्मस फ्लास्क जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें हमने ए और बी दोनों ऑप्शन बताए, यानी कि यहाँ पे जो संचालन कंडक्शन जो है और संवहन कन्वेक्शन और विकिरण रेडिएशन, ये 3 प्रोसेस दी गई हैं। और इसमें बोला गया है कि जो ए और बी दोनों सही है, यानी कि दोनों ही ऑप्शंस में जो दिए गए हैं संचालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों सही हैं। कैसे? संचालन, संवहन एवं विकिरण के कारण जो थर्मस फ्लास्क होता है वो लंबे समय तक के जो तरल लिक्विड जो होगा उसको गर्म या फिर ठंडा रखता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे उसमें ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं हो रही है। हम लोग ने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि संचालन, संवहन और विकिरण में होता क्या है। फ्लास्क जो थर्मस फ्लास्क होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है कि जो संचालन प्रक्रिया क्या होती है कि कोई ऐसी चीज़ जो जैसे धातु है, धातु का एक तरफ का अगर जो है उसका हिस्सा अगर गर्म होता है तो उसका पूरा जो धीरे धीरे करके वो पूरा ही जो धातु की कोई भी चीज़ बनी हो वो पूरी जो है गर्म हो जाएगी, ठीक है। गर्म है या ठंडी जो भी है, गर्म फिलहाल के लिए तो हम गर्म लेते हैं, तो गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जो थर्मस फ्लास्क होता है वो भी मेटल का बना होता है, ठीक है, धातु का बना होता है। इसके बाद ये तो संचालन वाली हो गई। अगर मान लीजिए उसमें चाय रखी जा रही है तो गर्म इतनी देर तक की कैसे रहेगी, और पूरा थर्मस अंदर से गर्म रहता है, उसको इस तरीके से बनाया जाता है। दूसरा यहाँ पे संवहन दिया गया है। संवहन प्रक्रिया जो होती है यहाँ पे कन्वेंशन के द्वारा जो ऊष्मा का जो ट्रांसफर होता है वो लिक्विड और गैसेस दोनों में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी लेयर, कोई भी परत जो है वो अगर गर्म हो रही होगी तो गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी, फिर ठंडी वाली इसकी जगह आ जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रक्रम जो है पूरा चलता रहता है कि गर्म जब उठेगी तो गर्म की जगह ठंडी वाली ले लेगी, ठीक है। ठंडे चाहे जल के अणु हो चाहे वो जो है वायु या गैस के अणु हो वो उसकी जगह ले लेंगे। तो ये जो है प्रोसेस हो गई। उसके बाद अगर मान लीजिए चाय है तो चाय से जो ऊष्मा होगी वो विकिरण के रूप में निकल रही होगी, लेकिन जो ये थर्मस फ्लास्क जो होता है वो इस तरीके से बना रहता है कि वो जो उसकी गर्मी होगी चाय की वो बाहर निकल ही नहीं सकती है उसमें से, ठीक है। तो विकिरण भी जो है वो बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक जो लिक्विड है वो गर्म और ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि और प्राप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें जो है संचालन, संवहन एवं विकिरण ये तीनों ही तरीके की प्रक्रिया इसमें जो है अंदर की तरफ से इसमें तीनों ही हो रही हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त ब्लड सफेद होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं छिपकली, लिजार्ड, कॉकरोच, तिलचट्टा, घरेलू खटमल, हाउस बग और मॉस्किटो यानी मच्छर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, तिलचट्टा, कॉकरोच। कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो सफ़ेद होता है। इसका रीज़न ये है कि जो कॉकरोच होता है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होती है और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो खून का रंग जो होता है वो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कौन सा पदार्थ जो है वो प्रोटीन का वो नहीं बना हुआ है, ठीक है। इसमें ऑप्शंस देखते हैं, कपास, कॉटन, केश या बाल मतलब हेयर, और लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क, और लास्ट में है खुर यानी हूफ, जो जानवरों के जो खुर होते हैं। क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कपास।
कपास जो होता है ये प्रोटीन पदार्थ नहीं है, जबकि शेष अन्य जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं जैसे केशबाल, लूता रेशम और स्पाइडर सिल्क या खुर, जो जानवरों के खुर होते हैं, ये सब जो है ये प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कपास होती है वो जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। यानी माँ का जो दूध है वो जो छोटा बेबी होता है, जो पैदा हुआ बेबी होता है, नवजात शिशु, उसको सारे आहार, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जितने भी जो है पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, वो सब उसको प्रदान करते हैं। लेकिन सिर्फ जो उसमें खनिज लवण में भी सारे जो है खनिज लवण उसको प्राप्त होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसा तत्व है जिसका अभाव होता है। वो कौन सा है? तो यहाँ पे सारे के सारे जो है खनिज लवण दिए गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑप्शंस में है कैल्शियम, लौह, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लौह यानी आयरन। ठीक है, माँ का दूध जो होता है वो नवजात बच्चे के लिए संपूर्ण आहार प्रदान करता है। हमने बताया कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह सब कुछ मिलता है, लेकिन जो खनिज लवण होते हैं उनमें कैल्शियम, खनिज लवणों में भी कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम व जिंक, ये सारे मौजूद होते हैं सिवाय लौह के यानी आयरन के। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।